क्या सच में भारतीय लोगों को गुमराह किया हुआ है? क्या सच में जिन राजाओं की बहादुरी पर हमें गर्व होना चाहिए उनका इतिहास हमें बताया या पढ़ाया नहीं जाता? इस ऑडियो में हम सुनेंगे कि आखिर क्या हुआ उन 300 साल में जिसका इतिहास ना हमें किताबों में मिलता है ना इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती है। वो कौन राजा थे जिन्होंने अरब आक्रमण को सफल तरीके से रोका? आइए सुनते हैं। भारत का मध्यकालीन इतिहास अक्सर सेनापति मोहम्मद बिन कासिम के 712 ईस्वी सन में हुए सिंध पर आक्रमण के साथ शुरू होता है और ईस्वी सन 1001 के गजनी आक्रमण पर सीधा चला जाता है। बीच के 300 साल के अंतराल में क्या हुआ ये कोई नहीं बताता। तब भारत पर किसका शासन था, अरब की तरफ से कौन आक्रमण करने आए, इसका जिक्र और कहीं हमें नहीं मिलता। जब अरब का साम्राज्य बढ़ने लगा तो उन्होंने अपना राज्य कई देशों तक फैलाया था। वह ईस्वी सन 712 में सिंध तक जीत चुके थे और इसके बाद का इतिहास हमें किताबों में नहीं बताया जाता और वह गजनी के आक्रमण के साथ शुरू हो जाता है। आप में से बहुत कम लोग राजा नागभट्ट प्रथम, जो कि गुर्जर प्रतिहार के संस्थापक थे, राजा पुलकेशन, राजा बप्पा रावल, जिनके नाम पर पाकिस्तान में रावलपिंडी शहर बसाया गया है, इनके बारे में सुना होगा। इनके बारे में जानने से पहले हम जानेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के बाद क्या हुआ। जब सिंध पर अरब शासन लागू हुआ तो राजा दाहिर के बेटे जय शाह ने सिंध के सामंतों के साथ मिलकर अरब शासन उखाड़ फेंकने का निर्णय लिया। उन्होंने ब्राह्मणाबाद, अरोर पर फिर से विजय प्राप्त कर लिया। उस समय खलीफा उमर इब्न अब्द अल अजीज थे। खलीफा उमर ने हारे हुए स्थानों पर फिर से जीतने के लिए अपने सेनापति हबीब को भेजा। उसने जयशाह को हराकर फिर से अरब शासन लागू कर दिया और जयशाह को गिरफ्तार कर लिया। खलीफा उमर ने जयशाह के सामने यह शर्त रखी कि वह स्वतंत्र रूप से ब्राह्मणाबाद पर शासन कर सकते हैं, मगर इसके लिए उनको इस्लाम स्वीकार करना होगा। इस शर्त को मानकर जयशाह इस्लाम में दीक्षित हो गए, मगर बाद में उन्होंने इस्लाम त्याग दिया। जब इस बात का पता खलीफा उमर को पता चला तो उन्होंने सेनापति जुनैद के साथ सेना भेजी और जयशाह पर आक्रमण करने को कहा। इस युद्ध में जयशाह मारा गया। इस युद्ध की सफलता के बाद सेनापति जुनैद मेवाड़ जैसा राज्य जीतना चाह रहा था। इस अभियान में सेनापति जुनैद ने अल हकम अल उद्बी से मदद ली। सेनापति जुनैद ने 730 ईस्वी में भारत क्षेत्र में एक बड़ी सेना का नेतृत्व किया। उसने अपनी सेना को 2 भागों में बांटकर उन्होंने दक्षिणी राजस्थान, पश्चिमी मालवा, गुजरात के कई शहरों में लूटपाट की। अरब की इस घटना से सतर्क होकर राजा नागभट्ट प्रथम ने राष्ट्रकूट साम्राज्य के जयसिंह वर्मन के साथ मिलकर अरब सेना का मुकाबला करने को आग्रह किया। जयसिम्हा ने आग्रह स्वीकार किया और अपने पुत्र पुलकेशी को राजा नागभट्ट प्रथम के समर्थन देने के लिए भेजा। दोनों सेनाएं राजस्थान की सीमा पर पहले से ही युद्ध कर रही राजा बप्पा रावल के नेतृत्व वाली सेना में सम्मिलित हुई। इस युद्ध में 5000 से 6000 पैदल राजपूत सेना और घुड़सवारों ने 30,000 से अधिक अरबी सेना का सामना किया। युद्ध के दौरान राजा बप्पा रावल के नेतृत्व वाली पुलकेशी तथा प्रतिहार शासक राजा नागभट्ट प्रथम व चालुक्य शासक राजा विक्रमादित्य द्वितीय की सम्मिलित सेना ने अल हकम बिन अलावा, तामीम बिन ज़ैद अल उद्बी व सेनापति जुनैद बिन अब्दुल रहमान अल मुरी की सम्मिलित सेना को हरा दिया। इस युद्ध में अरबी नेता अमीर जुनैद भी मारा गया। इस युद्ध को राजस्थान युद्ध के नाम से जाना जाता है। अरब इतिहासकार सुलेमान ने इस युद्ध के बारे में कहा कि अरबों को भागकर शरण लेने का स्थान भी नहीं मिल पाया। अरबों को अपनी हार से उबरने में काफ़ी समय लग गया। इसके बाद सेनापति जुनैद के उत्तराधिकारी तमीम इब्न ज़ैद अल उद्बी ने राजस्थान के खिलाफ एक नए युद्ध की रचना की, लेकिन किसी भी क्षेत्र पर कब्जा करने में असफल रहे। बाद में बप्पा रावल ने गजनी के शासक सलीम को हराकर वहाँ भी अपना राज्य बढ़ा दिया।